नाम रफ़त है, मैं शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड चलाती हूँ। मैं ये जो प्रोग्राम जो किया गया था तो इसमें जो मॉडल हमने तैयार की थी, तो अब आइंदा से ऐसे जो गैर शरई काम होते हैं, हम दिल से तौबा करते हैं कि ऐसे कुछ काम हम नहीं करें, और आइंदा से हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बच्चियों को भी शरई हुदूद में रहते हुए जितने भी शरई हुदूद में कोर्सेस आते हैं सिर्फ हम उतना ही चलाएंगे जिसमें हराम रोज़ी जो हराम तरीके से जो चलाई जाती हैं। हम वादा करते हैं कि ऐसी चीज़ें हम हमारे पार्लर से उखाड़ फेंकेंगे, और जितने भी रोज़गार है तो उतने जो शरई हुदूद में रहते हुए जितने भी रोज़गार है, जैसे सिलाई है, मेहंदी है, और फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटोलॉजी है, ट्राइकोलॉजी है, और अपनी हद तक जितने भी कोर्सेस होते हैं, जैसे उल्मा जितना भी हमको लिख के देंगे कि ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, तो मेरी सारे अपने शहर की सभी लोगों से दरख्वास्त है, जितने भी पार्लर चलते हैं, जितनी भी जगह ये सारी गंदगी फैली हुई है, जैसे जो हराम इसमें आता है, तो वो अल्लाह के वास्ते मैं भी छोड़ती हूँ और आप लोग भी छोड़ दें। और जो अपने जो मालेगांव शहर जो दीनी अदारा है और अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त ना खो सके, ऐसी चीज़ें हम लाना चाहते हैं, हम वही चीज़ करना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसी बड़ी गलती नहीं होगी, और हम लड़कियों के ही हक़ में हैं, और मैं भी मालेगांव से ही हूँ, तो मैं यानी दिल व जान से यहाँ की लड़कियों से मोहब्बत करती हूँ, और आइंदा से ऐसी कोई हरकत मेरी तरफ से तो नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये जो हमारे शहर में एक वीडियो वायरल हुआ और उससे पहले प्रोग्राम हुआ जिसमें नाच गाना भी हुआ, और जिसकी वजह से शहर में बहुत ही बेचैनी फैली, और अभी जो ताज़ा वाक़या हुआ उस सिलसिले में भी शहर में बहुत ही बेचैनी थी। और ज़ाहिर है कि ये ऐसी बेशर्मी के वाक़यात हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इस सिलसिले में आज हम लोग कई उलमा और ज़िम्मेदारान खुद चल कर यहाँ आए, और शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारी ये जो बहन चलाती हैं रफ़त उनका नाम है, उनसे भी उनके शौहर से भी हम लोगों ने बातचीत की, उनको समझाया कि जो गैर शरई काम है उनसे बचना चाहिए, जो शरई काम है शरई दायरे में रहते हुए जहाँ तक गुंजाइश है बस उतना करें, और जो बेहयाई फैल रही है यहाँ से उसको रोकें। कौम की बच्चियों को बेहया बनाने की कोई भी कोशिश हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, करने वाला चाहे जो हो वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हमने इनको भी समझाया, इन लोगों के समझ में बात आई भी, और इन्होंने ये वादा किया है कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी, और ये उलमा से राब्ते में रहकर उनसे पूछकर शरई मसला मालूम करके जितनी शरई गुंजाइश होगी उसी के मुताबिक काम करेंगे इंशाअल्लाह, और गैर शरई काम नहीं करेंगे। और इनको भी हमने इंतबाह दिया है, और दीगर जो लोग इस तरह के काम शहर में कर रहे हैं उनको भी हम इंतबाह दे रहे हैं कि आइंदा बेहयाई और बेशर्मी फैलाने वाले हर काम से बचें, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारा शहर इतना बेगैरत नहीं हुआ है कि वो देखती आंखों अपनी बच्चियों को बेहयाई के रास्ते पर जाता हुआ देखता रहे। इसलिए वक्त रहते हुए समझ लीजिए और अपने गैर शरई और गैर अखलाक़ी कामों को बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा हूँ, जितने भी इस तरह पार्लर चल रहे हैं या मेकअप के नाम पर और फैशन के नाम पर जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, जो चलाने वाले हैं, चलाने वालियाँ हैं, सबको ये इंतबाह है कि जल्द अज जल्द अपने आप को इससे रोक लें। जो गैर शरई हराम बेहयाई के काम हैं वो नहीं होने चाहिए, और आपके यहाँ से बेहयाई का कोई काम मुआशरे में फ़रोग़ नहीं पाना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया में आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। तो हम सबको ये नसीहत कर रहे हैं कि दुनिया और आखिरत के अज़ाब से अपने आप को बचाएं, गैर अखलाक़ी बेशर्मी की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। इसी में आपकी दुनिया की भी भलाई है, आखिरत की भी भलाई है। हमारी ये जो बहन है रफ़त नसरीन, इन्होंने समझदारी का सबूत दिया और अपनी गलती का इकरार किया। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे और इस पर कायम रखे। व आखिर दावाना।